नमस्कार दोस्तों, आज हम जेठ महीने के बारे में जानेंगे तथा कुछ उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। जेठ महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी का तापमान रहता है। यह महीना सबसे ज़्यादा गर्मी का रहता है, इसलिए इस महीने में जल पिलाने का विशेष महत्व होता है। इस महीने में पेड़ों को सींचना, इनका भी बहुत महत्व बताया गया है। इस महीने के मंगलवार वो बुढ़वा मंगलवार कहलाते हैं। जेठ मास के 4 मंगलवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्री राम जी ने हनुमान जी से पहली बार मुलाकात की थी, तो श्री राम जी ने कहा था कि जो व्यक्ति जेठ के मंगलवार को तुम्हारा पूजन वंदन करेगा उस पर मेरी कृपा सदैव रहेगी। आज भी लोग जेठ के चारों मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं। इस दिन हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, साथ ही सुंदरकांड का भी पाठ करना चाहिए, जो विशेष फलदायी होता है। इसमें हनुमान जी के वृद्ध रूप की पूजा की जाती है, इसलिए इसे बुढ़वा मंगलवार कहते हैं। हनुमान जी की ऐसी तस्वीर की पूजा की जाती है जो राम नाम का पीताम्बर ओढ़े हुए रामायण का पाठ करते हों। ये मंगलवार पूरे वर्ष के सबसे बड़े मंगलवारों के नाम से जाना जाता है। जेठ के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करना, उन्हें सिंदूर चोला चढ़ाना, इससे विशेष मनोकामना पूर्ति होती है। इस महीने निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा जैसे आदि विशेष पर्व भी पड़ते हैं। इस महीने में तीर्थों में दर्शन करना, नदी में स्नान करना, इन सब की शास्त्रों में बहुत अधिक महिमा बताई गई है। जेठ के महीने में हनुमान जी को सिंदूर चोला चढ़ाने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को गुड़ चना केले का भोग लगाएं, बंदरों को भी गुड़ चना खिलाएं। जिस तरह कार्तिक के महीने में गाय को हरा चारा खिलाने की महिमा है, उसी प्रकार जेठ के महीने में बंदरों को भोजन गुड़ चना केला खिलाने की बहुत अधिक महिमा का वर्णन किया गया है। यदि तीर्थ स्थल पर जाए तो गुड़ चना लेके जाएं, साथ ही बंदरों को खिला दें। इस मास में सूर्य देव की आराधना के साथ साथ विष्णु भगवान की भी उपासना करनी चाहिए, कुल देवी देवता की भी उपासना करनी चाहिए। इस मास में शुक्ल पक्ष के ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इस मास में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस महीने में बेल, सत्तू, खरबूजा, तरबूजा का सेवन ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में गर्मी का तापमान ज्यादा रहता है। इस मास में जल के दान का विधान भी बहुत अधिक होता है, इसलिए छत पर पक्षियों के लिए पानी रखें। तो इस तरह जेठ के महीने में हनुमान जी की पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। इस मास में वरुण, जल, सूर्य देव की भी उपासना का महत्व है। हनुमान जी की उपासना से कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी सभी भक्तों की झोली भरते हैं। पहली कथा में हनुमान जी श्री राम जी से मिले थे तथा दूसरी कथा में भीम का घमंड हनुमान जी ने इसी दिन तोड़ा था। हनुमान जी ने बूढ़े का रूप बनाकर भीम का घमंड तोड़ा था। उस दिन भी मंगलवार था, इसलिए यह हनुमान जी का प्रिय महीना है। सुबह जल्दी उठकर हनुमान जी की पूजा करें। आंकड़े के पत्ते को साफ कर उस पर राम नाम लिखकर उसकी माला बनाकर हनुमान जी को अर्पण करें। सिंदूर में चमेली के तेल को मिलाकर हनुमान जी को अर्पण करें। इस मास में तिल के दान का भी विशेष महत्व होता है, इससे अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो ये थी जेठ के महीने की महिमा और हनुमान जी की पूजा विधि। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।